हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। वोटिंग के दौरान फोटो खींचने वाले हो जाएं सावधान, जाना पड़ सकता है जेल। वोटिंग के दौरान अगर आप बूथ के अंदर मतदान करते हुए किसी भी तरह की तस्वीर लेते हुए पकड़े गए तो चुनाव आयोग आपके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई करेगा बल्कि एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। 20 मई को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में ऐसी घटना सामने आने के बाद आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर वायरल होने के बाद आयोग ने संज्ञान लिया है और संबंधित जिले को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस मामले में आयोग के सख्त निर्देश व प्रावधानों की जानकारी देते हुए मतदाताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान करते समय मोबाइल से फोटो न ले। झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव के पिछले 2 चरणों में महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं की तुलना में काफ़ी अधिक संख्या में मतदान किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि चौथे चरण के बाद 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में आमतौर पर देखा गया कि महिला मतदाताओं ने बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है और मतदान कर्मी सुरक्षित लौट आए हैं तथा स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों का आगमन भी करीब पूरा हो चुका है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक गांडे विधानसभा उपचुनाव में 68.92% वोटिंग हुई। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 64.39% वोटिंग हुई। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में 61.51% वोटिंग हुई। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, कपिल सिब्बल ने वापस ली याचिका। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बुधवार 22 मई को अपनी दलीलें पेश करने के बाद जब जज ने याचिका को खारिज करने की बात कही तो हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। कोर्ट की अनुमति से उन्होंने याचिका वापस ले ली है। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। उनके वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की थी। मंगलवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ में जब मामले की सुनवाई चल रही थी तब हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह जमानत की मांग नहीं कर रहे, वह कह रहे कि ईडी की कार्रवाई गलत है। उसने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसके बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पूछा कि क्या आप गिरफ्तारी की वैधता पर बहस करना चाहते हैं। इस पर वकील ने कहा कि हाँ। तब पीठ ने कहा कि इस मामले पर हम बुधवार को सुनवाई करेंगे। 22 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप सारे तथ्य नहीं रख रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि वह याचिका को खारिज करने जा रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी है। बता दें कि कपिल सिब्बल ने पिछली सुनवाई में दलील दी थी कि जिस जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है वह उनकी है ही नहीं। उंगली पर वोटिंग का निशान दिखाएं, खाने से ज्वेलरी तक में छूट पाए। रांची में 4 जून तक गजब का ऑफर। मतदाताओं को लुभाने के लिए दुकानदार एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहे हैं। खाने से लेकर ज्वेलरी और कपड़ों पर भी छूट मिल रही। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य जांच में भी छूट दी जाएगी। आपको बस वोट करने के बाद अपने उंगली पर लगे स्याही का निशान दिखाना होगा। यह लाभ लोगों को रांची में 25 मई को होने वाले मतदान की तिथि से लेकर 4 जून तक मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि बढ़ी, फिर 5 दिन तक ईडी करेगी पूछताछ। टेंडर कमीशन घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी ने बुधवार को झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया, जहां उनकी रिमांड अवधि 5 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि ईडी ने 8 दिनों के रिमांड की मांग की थी। बता दें कि बुधवार को आलमगीर आलम की 6 दिनों की रिमांड अवधि पूरी हो गई, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। मालूम हो कि 15 मई की शाम ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद नौकर के आवास से 32 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए थे। बता दें कि कमीशन कांड का जांच कर रही ईडी एक के बाद एक खुलासे कर रही है। ईडी को पता चला कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को पैसे देने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था।
ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में सौंपे दस्तावेज में बताया कि मंत्री आलमगीर आलम के लिए रिश्वत की रकम की गणना के लिए डायरी में कोडवर्ड एम और एच का इस्तेमाल किया गया था। एम का मतलब मिनिस्टर और एच का मतलब ऑनरेबल था। ईडी ने कोर्ट को जो दस्तावेज सौंपे हैं उसमें ठेकों के लिए LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेशन जारी होने पर ही कमीशन मिलने का उल्लेख है। बीते जनवरी महीने में 25 छोटे छोटे ठेकों के बाद ही मंत्री आलमगीर आलम के लिए 1.23 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर मिलने का जिक्र डायरी के एक पन्ने में है। ईडी ने जो दस्तावेज कोर्ट में दिए हैं उसके अनुसार कुल 223.77 लाख रुपए की उगाही 9 से 19 जनवरी तक जारी इन 25 टेंडरों में की गई है, जिसमें 123.20 लाख रुपए के कमीशन मंत्री आलमगीर आलम का है। रांची में बर्ड फ्लू, 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा, बतख और अंडा की खरीद बिक्री पर रोक। रांची के मोहरावादी के 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा, मुर्गी, बतख, चूजा आदि पक्षी और अंडों के खरीद बिक्री पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। दरअसल राजधानी रांची में एक बार फिर से बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। 20 मई को ICAR NISHAD भोपाल में मोहरावादी के रामकृष्ण मिशन आश्रम कुक्कुट परिक्षेत्र के मुर्गों के जांच किए गए नमूने में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हो गई है। इसके बाद पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने मंगलवार को इलाके में एहतियातन विशेष सतर्कता के आदेश जारी कर दिए हैं। इस क्षेत्र के स्वच्छ घोषित होने के 21 दिन के बाद ही पक्षियों अंडों का क्रय विक्रय किया जा सकेगा। रांची उपायुक्त ने सभी विभागों को इसकी सूचना देने के साथ ही एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। इसमें चिकित्सकों और विशेषज्ञों के साथ ही रामकृष्ण मिशन आश्रम के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त के साथ ही थाना प्रभारियों को गठित टीम का सहयोग करने के लिए कहा गया है। ICAR NISHAD भोपाल से सैंपल में संक्रमण की पुष्टि हो जाने के बाद 1 से 10 किलोमीटर की परिधि में पाए जाने वाले वन क्षेत्र में पक्षियों की निगरानी, इनके वीट कलेक्शन और इनकी निगरानी करते हुए सैंपलिंग की जाएगी। उद्यान क्षेत्र में पक्षियों की निगरानी, बीट कलेक्शन एवं सैंपलिंग कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। इसमें भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान भी शामिल है। एक्शन प्लान के तहत RRT टीम में शामिल सदस्य रामकृष्ण मिशन आश्रम के शेष बचे कुक्कुटों का कलिंग वैज्ञानिक विधि से निस्तारण करने के बाद संक्रमित क्षेत्र का वैज्ञानिक विधि से संपूर्ण क्लीनिंग करने के साथ ही इस क्षेत्र को संक्रमण मुक्त करेंगे। मारवाड़ी कॉलेज के छात्र की रिमिक्स फॉल में डूबने से मौत, दोस्तों के साथ गया था घूमने। रांची के मारवाड़ी कॉलेज के एक छात्र की रिमिक्स फॉल में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छात्र कोकर का रहने वाला था, जिसकी पहचान 20 वर्षीय राहुल पांडे के रूप में हुई है। वह BCom पार्ट 2 का विद्यार्थी था। बताया जा रहा है कि छात्र राहुल पांडे अपने 7 दोस्तों के साथ वाइल्ड वादी पार्क गया था, लेकिन वहां भारी भीड़ होने के कारण वे लोग रिमिक्स फॉल में चले गए। फॉल में सभी 7 दोस्त कमर भर पानी में नहा रहे थे। इसी बीच अचानक पानी का तेज बहाव आया, जिसके बाद सभी दोस्त पानी से बाहर आ गए, लेकिन राहुल पानी में रह गया और वह डूब गया। घटना के बाद राहुल के दोस्तों ने स्थानीय लोगों और गोताखोरों को जानकारी दी। गोताखोरों ने राहुल को पानी से बाहर निकाला। सभी दोस्त उसे कार से सीधे HEC स्थित पारस हॉस्पिटल ले गए, लेकिन शाम 6 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस बुधवार 22 मई को शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। जानकारी के अनुसार राहुल पांडे अपने 7 दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल घूमने के लिए गया था। झारखंड के 19 जिलों में बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 23 से 25 मई तक प्रदेश में छाए रहेंगे बादल। 27 तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में आज बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में आज बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। जिन इलाकों में बारिश का अलर्ट है उसमें उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भाग इलाका शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने जिन जगहों पर आज बारिश की संभावना जाहिर की है उसमें पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद के कुछ इलाके शामिल है। बारिश के बाद प्रदेश के तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग ने 23 से 25 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 23 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवाएं का असर रहेगा, साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। 24 और 25 मई को राज्य के दक्षिणी भाग में गर्जन और तेज हवाएं का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने सभी राज्य में 27 मई तक बारिश के असर का अनुमान लगाया है। IAS मनीष रंजन को ईडी ने किया समन।
टेंडर कमीशन से जुड़ा है मामला। आईएएस अफसर मनीष रंजन को ईडी ने समन किया है। 24 मई को उन्हें रांची के ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनीष रंजन को टेंडर कमीशन घोटाले मामले में समन किया गया है। बता दें कि ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें किसी मनीष का जिक्र था। ईडी पता लगा रही थी वह मनीष कौन है। आखिरकार ईडी को पता चल गया कि मनीष रंजन वही आईएएस अफसर है जो पहले ग्रामीण विकास विभाग में सेक्रेटरी हुआ करते थे। वर्तमान में वह भू राजस्व विभाग में है। दरअसल ईडी को जहांगीर आलम के घर से जो डायरी मिला उस डायरी में हिसाब किताब में मनीष और उमेश नाम के शख्स का भी जिक्र है। एक पन्ने में मनीष को 4.22 करोड़ रुपए और उमेश को 5.95 करोड़ रुपए देने का जिक्र है। ईडी इसी बात की जांच कर रही थी कि मनीष और उमेश कौन है। फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति के लिए 27 मई को परीक्षा लेगा जेपीएससी। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। खासकर फूड सेफ्टी अफसर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी द्वारा राज्य में 56 फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति के लिए परीक्षा 27 मई को ली जाएगी। लगभग 3000 अभ्यर्थियों के लिए रांची में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक होगी। पहली पाली में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2000, खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली 2011 तथा विनियम 2011 से संबंधित सवाल होंगे। वहीं द्वितीय पाली में खाद्य एवं पोषण से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी होने पर आयोग कार्यालय में 26 मई 2024 तक दिन के 11 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। धनबाद में हंगामे की वजह से सभा से वापस लौटे अमर बावरी। जिला अध्यक्ष ने कहा कार्यकर्ता नहीं ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट। भाजपा की सभा में हंगामा और मारपीट की खबर सामने आ रही। हंगामा विधायक अमर बावरी की सभा में हुआ। सभा के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से बहस होने लगी जिसके बाद अमर बावरी सभा को संबोधित किए बिना निकल गए। दरअसल विधायक अमर बावरी केंदुआ डी के भागा केंदुआ डी में पार्टी प्रत्याशी ठुल्लू महतो के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद 2 गुटों में बहसबाजी शुरू हो गई। बहसबाजी जल्द ही हंगामे में बदल गई। थोड़ी देर बाद दोनों गुटों में मारपीट होने लगी। अमर बावरी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की लेकिन दोनों पक्ष किसी को सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में अमर बावरी अपने बॉडीगार्ड के साथ सभा को बिना संबोधित किए निकल गए। मिली जानकारी के अनुसार चुनावी सभा मंच पर पूर्व किसान मोर्चा के कार्यकारी सदस्य रामदेव महतो बैठे थे। यह देख राहुल महतो नामक शख्स उन्हें उठाने की जिद करने लगा। उसने रामदेव महतो पर कंपनी का बिचौलिया होने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले दोनों ग्रामीणों पर झूठ केस कराने में उसी का हाथ था। इसे देख रामदेव महतो के समर्थक भी उग्र हो गए। दोनों तरफ से पहले बहस और बाद में मारपीट होने लगी। हालांकि घटना को लेकर अभी तक किसी गुट के तरफ से शिकायत नहीं की गई है। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान मारपीट हुई है। साहेबगंज में रील बनाने के लिए पहाड़ से छलांग लगाने वाले तौसीफ की मौत 6 घंटे बाद मिला शव। झारखंड में रील बनाने की चाहत में पहाड़ से एक बंद पड़े खदान के गड्ढे में भरे पानी में छलांग लगाने वाले एक युवक की मौत हो गई। मामला साहेबगंज जिले का है। बताया जा रहा कि जिरवा बाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत करम पहाड़ स्थित बंद खदान में युवक मोहम्मद तौसीफ सोमवार को शाम को तालाब में डूब गया। उसे स्थानीय गोताखोरों की मदद से तकरीबन 6 घंटे बाद रात को बाहर निकाला गया। लोगों ने अनन फनन में युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर युवक का शव पानी से मिलने की खबर जैसे ही मोहल्ले वालों को मिली उसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चीख पुकार सदर अस्पताल परिसर में गूंजने लगी। मंगलवार सुबह सदर अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने युवक के शव का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत जिरवाबाड़ी पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। जो व्यक्ति महिला का सम्मान नहीं कर सकता वो जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। गोड्डा में कल्पना मुर्मू सोरेन का निशिकांत पर कटाक्ष। गोड्डा में बुधवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो व्यक्ति महिला का सम्मान नहीं कर सकता वो जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। बता दें कि कल्पना सोरेन बुधवार को संथाल के गोड्डा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी की उपस्थिति में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। जनसभा गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में आयोजित की गई है। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि इस बार का जो चुनाव लड़ा जा रहा है यह चुनावी बीजेपी बनाम जनता के बीच का है। कल्पना ने आगे कहा यहाँ से गोड्डा की जनता के प्रत्याशी के रूप में प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे।
आपने देखा होगा बीजेपी चुनाव के हर चरण में अपना नारा बदल रही। आखिरी चुनाव से पहले बीजेपी को पता चल जाएगा कि उनका सुपड़ा साफ हो गया है। यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल में डाल दिया है। निशिकांत का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि गोड्डा से बीजेपी के प्रत्याशी बहुत बड़बोले हैं। जो व्यक्ति एक महिला विधायक, झारखंड के मंत्री, एक जनप्रतिनिधि की इज्जत नहीं कर सकता, वो गोड्डा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कल्पना सोरेन ने कहा, आप सभी से आग्रह है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, युवा, महिला, किसान, मजदूर के हक अधिकारों की रक्षा के लिए पिछड़ों को 27% आरक्षण, सरना, आदिवासी धर्म कोड आदि के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को दिल्ली भेजने का काम करे। कहा, यह इंडिया गठबंधन की सरकार ही है जो झारखंडी जनन भावनाओं से जुड़े मुद्दों को पूरा कर सकती है। कहा कि जिस जेल में हेमंत बंद है उस जेल की चाबी आप सभी लोगों के हाथ में है। कहा, आप इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनाएंगे तो आपके हेमंत भी बीजेपी के षड्यंत्र से मुक्त होकर आपके बीच होंगे। उन्होंने झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, हम इंडिया वाले दिल्ली आ रहे हैं की हुंकार भी भरी। सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे बस से युवक को कुचला, मौत के बाद सड़क पर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के फल मंडी स्थित पावर हाउस के पास बस ने एक युवक को कुचल दिया। इस हादसे में आर्यन खान नाम के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वह रांची के हरमू बस्ती का रहने वाला था। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने हरमू रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के लिए सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही बस ने सड़क के किनारे से गुजर रहे एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर सवार युवक की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने बस में तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हरमू रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। मौके पर पुलिस की टीम स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास कर रही। बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते पीएम मोदी, झारखंड में प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को झारखंड पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ लोक नृत्य किया। इसके बाद उन्होंने गोड्डा और रांची में जनसभा को संबोधित किया। रांची के हाई टेंशन मैदान लवा डी नामको में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान ही आपको सारे अधिकार देता है, शिक्षा और आरक्षण का अधिकार देता है। आज जनता के सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। देश में बेरोजगारी चरम पर है। आज शिक्षित युवक बेरोजगार हैं। अगर इन सबको रोजगार मिल जाए तो हम चीन से मुकाबला कर सकते हैं। हर चीज महंगी हो गई है। जीएसटी से सभी परेशान हैं। चंद्रयान मिशन का क्रेडिट मोदी जी लेते हैं, लेकिन उस मिशन को पूरा करने वाले इंजीनियर और अन्य लोगों के योगदान का जिक्र नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री मोदी जी आज आपके सामने आते हैं तो बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते हैं। प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश खरबपतियों के लिए चल रहा। मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ चुनिंदा खरबपतियों के लिए बनाए गए हैं। नए संसद भवन बनाने के लिए करोड़ों का फंड आया, लेकिन किसानों और आम आदमियों के लिए फंड नहीं आया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम निकालकर मोदी सरकार ने बीजेपी के लिए भारी मात्रा में चंदा जमा किया। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया। आज हम घबरा रहे हैं कि हमने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, हमारी जिंदगी का अब क्या होगा। मोदी जी ने कौन सी वैक्सीन लगवाई ये हमें नहीं पता। इससे पहले गोड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा आपको मजबूती देने के लिए रही। भाजपा सरकार आपको नहीं जानती और उचित नीतियां नहीं बना पा रही। जाने कब जारी होगा 8वीं बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड में 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि झारखंड अधिविद्य परिषद जल्द ही 8वीं का परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक रिजल्ट इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी अंतिम चरणों में है। इससे पहले 9वीं और 11वीं का रिजल्ट पहले ही जारी किया जा चुका है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा में तकरीबन 5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। हालांकि इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र केवल अपना मार्क्स देख सकेंगे। जैक टॉपर्स छात्रों की सूची जारी नहीं करेगी। यह कदम बोर्ड स्टूडेंट के बीच से प्रतिस्पर्धा को खत्म करने को लेकर उठाया जाता है। आपको यह भी बताते चले कि छात्रों का मूल अंक प्रमाण पत्र उन्हें अपने स्कूल के शिक्षकों द्वारा प्राप्त होगा। कोडरमा में सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की मौत, दुर्घटना के बाद भाग खड़े हुए दोस्त। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र के गांगडी स्थित सीआरपीएफ कैंप के समीप बुधवार को मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय सूरज पासवान पिता प्रकाश पासवान, 20 वर्षीय दिनेश कुमार पिता देवेंद्र चौहान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक सूरज की शादी 1 महीने पहले हुई थी। हादसे के बाद इनके दोस्त इन्हें छोड़कर भाग खड़े हुए। जानकारी
जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने घर में किसी को बिना बताए दोस्तों के साथ सतगावा आए थे। घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों के अनुसार दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गोविंदपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान सतगावा थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप के समीप लंबी कतार के ठोकर से बाइक चालक ने अपना संतुलन खो दिया और सीआरपीएफ कैंप की बाउंड्री व बगल की दीवार व लोहे के पोल में जा टकराया। इससे दोनों युवक की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। हालांकि अनन फनन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूरज पासवान की शादी 28 दिन पूर्व हुई थी। सूरज व दिनेश अपने दोस्तों के साथ पेट्रोल जलप्रपात जा रहे थे। इसी क्रम में सड़क दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई। इसे देख अन्य साथी इन दोनों को छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया। हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। उलीडीह में मारपीट का बदला लेने की थी तैयारी, पुलिस ने दबोचा। जमशेदपुर की उलीडीह पुलिस ने रामनगर सूर्य मंदिर के पास स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक एमजीएम थाना क्षेत्र के बाली गुमा का रहने वाला है। अनीश कुमार के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद किया है। बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की है। सिटी एसपी ने बताया कि 2 मई को रामनगर के ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ अनीश का विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर उसने कुछ दिन पहले ही एक साथी से हथियार लिया और मारपीट का बदला लेने के लिए क्षेत्र में घूम रहा था। घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अनीश पूर्व में जेल जा चुका है और हाल ही में जेल से बाहर आया है। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बीजेपी ने इरफान अंसारी के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। बीजेपी ने इरफान अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस बाबत बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में अरगोड़ा थाना पहुंचा और विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि इरफान अंसारी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में लिखा है कि नकली राम भक्तों ने मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया है। मेरी भाभी सीता माँ दुर्गा की अवतार बीजेपी झारखंड को जलाकर भस्म कर देगी। साथ में उनका हनुमान कदम से कदम मिलाकर रावण की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। लोगों से अपील की कि सीता माँ के एक एक आंसू का बदला ले और राम जी को सही सलामत वापस लाए। बता दें कि इस पोस्ट के खिलाफ बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है और तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। मिली खबर के मुताबिक इसी बयान से आहत होकर पार्टी कार्यकर्ता महावीर सिंह ने इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महावीर सिंह ने अपने आवेदन में लिखा कि इस बयान से वे आहत है। इससे देश के सनातन धर्म को मानने वालों को घोर आघात पहुंचा है। मिली खबर के मुताबिक इसी बयान से आहत होकर पार्टी कार्यकर्ता महावीर सिंह ने इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महावीर सिंह ने अपने आवेदन में लिखा कि इसी बयान से वे आहत है। इससे देश के सनातन धर्म को मानने वालों को घोर आघात पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल में सुधीर श्रीवास्तव, अधिवक्ता रविंद्र साहू और सुबोधकांत शाह आदि शामिल है। पाकुड़ में पीएम मोदी 28 मई को करेंगे जनसभा को संबोधित, आयोजन स्थल का लिया गया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 28 मई को झारखंड दौरे पर रहेंगे, जहां पाकुड़ जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और पार्टी जिला अध्यक्ष की निगरानी में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इस मौके पर जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत कई नेता चिन्हित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली सड़कों का भी निरीक्षण किया गया। वहीं डीसी मृत्युंजय कुमार बर्नवाल और एसपी प्रभात कुमार ने आयोजन स्थल को लेकर भाजपा नेताओं से जानकारी ली और मौजूद अभियंताओं सहित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। स्थल पर मौजूद भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 28 मई को प्रस्तावित किया गया है। वे पाकुड़ जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकुड़ की पावन धरती पर पहली बार आगमन होना है, इसलिए यहाँ की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अब की बार 400 पार तो कृष्ण मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर बनेगा।
पीओके भी लाएंगे वापस। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को धनबाद के चंदन क्यारी में ठुल्लू महतो के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धनबाद में हमारी जीत सुनिश्चित है। इस दौरान उन्होंने कहा कि धनबाद में हमारी जीत निश्चित है। अब देश में 2 चरण का चुनाव होना है। अभी तक के रुझान से कहा जा सकता है कि इस बार 400 से अधिक सीट से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस और उसके गठबंधन को बहुमत नहीं आने वाला है। इस बार मोदी जी को प्रेम बनाए। इस बार कृष्ण मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर भी बनेगा। अभी भी पूरा कश्मीर हमारे पास नहीं है, एक टुकड़ा पाकिस्तान के पास है। इस बार पीएम मोदी पीओके को भी भारत में मिला लेंगे। इस बार विश्व गुरु भी बनेगा भारत और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बनेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब बीजेपी को 300 सीट मिला तो आज 500 वर्षों से विवादित राम जन्म स्थल पर आज भव्य मंदिर बना दिया। वहीं कश्मीर से धारा 370 हटाकर शांति व्यवस्था बहाल की गई। धनबाद से निर्दलीय प्रत्याशी थर्ड जेंडर सुनैना किन्नर ने लोगों से की वोट की अपील। धनबाद लोकसभा से तीनों जेंडर के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। धनबाद में कांग्रेस की और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा। इसी बीच चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही थर्ड जेंडर सुनैना किन्नर ने भी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मिलकर वह अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही। CCWO कॉलोनी में सुनैना किन्नर अपने साथी किन्नरों और समर्थक के साथ घर घर जनसंपर्क के लिए पहुंची। पारंपरिक किन्नर नृत्य और गीतों के साथ साथी किन्नर लोगों के बीच पहुंचे। समर्थक सुनैना किन्नर के पक्ष में नारे लगाते दिखे। साथी किन्नरों ने पूरे जोश के साथ डांस किया। कॉलोनी के लोगों ने सुनैना किन्नर को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। हेमंत सोरेन को बीजेपी ने साजिश कर भेजा जेल। प्रदीप यादव को भारी मतों से जीता है, गोड्डा में बोली कल्पना सोरेन। झामुमो नेत्री व झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गोड्डा की चुनावी सभा में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले साजिश कर उनके पति हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है। गोड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव को भारी मतों से विजय बनाकर दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार बनाए। इससे बीजेपी की साजिश से मुक्त होकर हेमंत सोरेन आपके बीच में होंगे। कल्पना सोरेन ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी बनाम जनता है। गोड्डा लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे। आपने देखा होगा भाजपा चुनाव के हर चरण में अपना नारा बदल रही। लोकसभा चुनाव के वक्त रांची में बड़ी संख्या में लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। विधायक नवीन जायसवाल ने किया स्वागत। झारखंड के 4 सीटों पर आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े नेताओं के दौरे के साथ साथ दूसरे दल के नेता और कार्यकर्ता ने इन वक्त पर पार्टी में शामिल कराने में बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। इसके तहत बुधवार को बीजेपी के हटिया विधायक नवीन जायसवाल के समझ नगरी के सैकड़ों लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। विधायक नवीन जायसवाल और प्रदीप सिन्हा ने बीजेपी में शामिल होने वाले सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए स्वागत किया। शामिल होने वाले में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो पहले JMM और कांग्रेस में थे। हटिया के भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने झारखंड की सभी 14 सीटों को भाजपा का जीत का दावा कराते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जो तरक्की की है उससे लोग खासे प्रभावित है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में देश और तरक्की करेगा। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नवीन जायसवाल ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल फूल पर मतदान जरूर करें। विरोधियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य में जिस तरह का शासन चल रहा है उससे जनता अब उब चुकी है। भ्रष्टाचार का बोलबाला इस कदर है कि पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, IAS और कई बड़े अधिकारी जेल में और कई कतार में हैं। ऐसे में जनता इनके कुशासन को अब जान चुकी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।